सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज संडे है और अभी दोपहर को 1 बजने को आए और अभी जस्ट मैं क्लिनिक से आया हूँ। संडे को भी जाना पड़ता है और अभी भूख तो इतनी नहीं लग रही है आज, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था बेसन का चीला। और आज सोसाइटी में अभी पानी की थोड़ी तंगी तो नहीं है, लेकिन क्या है, जो पानी की जो मोटर होती है, जो पानी ऊपर वाली टंकी में भिजवाती है, वो मोटर हमेशा बिगड़ती है। फिर उसको रिपेयर करने के लिए आदमी बुलाए जाते हैं और फिर ऐसा बार बार होता है, एक पैटर्न में होता है। तो शायद पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम है। अब पानी तो अभी आ रहा है, इसलिए पानी चला जाए इससे पहले मैं नहा लिया हूँ। अभी देखता हूँ आज लंच में क्या बनाए। सो ये है आलू के पापड़, जो पहले मैंने आगे के व्लॉग्स में बताए थे कि आलू के पापड़ जब बन रहे थे, सूख रहे थे, धूप में सुखाने के लिए रखे थे। अब आज उसको तले खाने के लिए। अभी लंच के साथ देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सो हेलो, आप भी शायद मेरा बैकग्राउंड देख कर चौंक गए होंगे कि ये किस चीज़ का बैकग्राउंड है, और शायद लगेगा कि एआई जनरेटेड बैकग्राउंड है, या तो ऐसा लगेगा पीछे ग्रीन स्क्रीन है, उस पर कंप्यूटराइज बैकग्राउंड अटैच किया होगा। लेकिन नहीं, ये मैं अभी आया हूँ छत पर, और कभी कभी ब्रेक लेना भी एक अच्छी बात है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो, ये पंछियों का झुंड, और ये देखो। सो नेचर के बीच में रहना चाहिए। और कभी कभी मतलब काम के बीच में, जैसे कि आप एक हफ्ते काम करो तो उसमें एक दिन ब्रेक अवश्य लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप रिचार्ज हो जाते हो। जैसे कि बोलते हैं पावर नैप। कभी कभी आप कुछ काम लगातार काम कर थक गए हो तो हल्का सा पावर नैप ले लो। लगातार कुछ दिनों से काम कर रहे हो तो एक दिन छुट्टी ले लो। तो छुट्टी का भी इतना इम्पोर्टेंट है जितना काम का है। ठीक है, तो जैसे कि अगर ज़्यादा छुट्टी हो, अगर 3-4 महीने हो गए, तो ज़रूर आपको सिटी से बाहर भी जाना चाहिए। शहर से बाहर निकलिए और नेचर के बीच में जाइए। वो सबसे बेस्ट थेरापी है अपने आप को रिचार्ज करने की। यहाँ आप देख रहे हो मेरे बाल कितने उड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो आज संडे है और अभी मतलब बहुत टाइम से सोचा था कि कभी मतलब छत पे बहुत पहले जाता था। मेरे जब दोस्त आते थे तो यहाँ पर हम बैठते थे, बातें करते थे। सो अभी मैं आपको मतलब पूरा एरियल व्यू भी बता रहा हूँ छत का। ये देख लो, ये देखो, ये देखो सनसेट, इधर है सनसेट। ये तो हो गया दिन और या तो मंथली ब्रेक। और कभी कभी मतलब आप लगातार आधे घंटे 1 घंटे से कुछ काम कर रहे हो तो उसके बीच में भी ब्रेक लेना ज़रूरी है, और उसी को बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप 1 घंटा काम कर रहे हो तो 1 घंटे में 10 मिनट आप ब्रेक ले लो। मतलब 40 मिनट या तो 50 मिनट काम करो, 10 मिनट ब्रेक ले लो। आधा घंटा काम करो या फिर 5 मिनट ब्रेक ले लो। इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इससे क्या होता है, आपकी जो इफ़ेक्टिवनेस वो बढ़ जाती है। आप फैटिग नहीं हो जाते। फैटिग मतलब किसी काम को लगातार करने से लोग थक जाना। जैसे कि मसल्स, किसी एक मसल्स का बार बार यूज़ करना। जैसे कि जिम में गए लोग कसरत करते हैं तो लगातार एक ही मसल्स का बार बार करते हैं, इसलिए आप देखते हो जिम में दूसरे दिन अल्टरनेटिव मसल्स को ट्रेन किया जाता है, और उस पर स्ट्रेन मतलब लगातार एक ही मसल्स को यूज़ नहीं किया जाता। मतलब उस पर ज़्यादा स्ट्रेन या तो लोड नहीं डाला जाता। नहीं तो फैटिग मतलब फिर वो मसल्स थक जाती है, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। किसी टास्क को मतलब ब्रेन को एंगेज रखना गुड है, लेकिन ब्रेन को अलग अलग एक्टिविटी में एंगेज रखना पड़ता है। जैसे कि आप स्क्रीन के सामने रह रहे हो, यूवी लाइट्स के सामने रह रहे हो, तो आपको थोड़ा नेचर के बीच में भी जाना चाहिए। ये होता है मतलब ब्रेक का ये मतलब होता है। अगर आपका काम कहीं पे जैसे आउटसाइड है तो थोड़ा कहीं पे एक जगह ठंडक में या छाँव के नीचे या तो किसी कमरे में थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए। ये होता है ब्रेक, आपके काम के बीच में ब्रेक। जैसे कि वो पुरानी ऐड आती थी ना, किटकैट की, ब्रेक तो बनता है। तो बस ये बात है कि काम भी करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ब्रेक भी इतना इम्पोर्टेंट है। और जो आउट सिटी के जो नज़दीक, जैसे कि 1 डे पिकनिक हो, तो आपके नज़दीक में कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पर मतलब आपको रिलैक्सेशन फील हो। अभी तो लोग रिसोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन हो सकता है जैसे माउंटेन अगर पास में हो, या तो रिवर पास में हो, झरने पास में हो, झील पास में हो, या तो दरिया पास में हो, तो ऐसी जगह बेस्ट है 1 डे पिकनिक के लिए जो नेचर के पास हो।
हाँ, लेकिन कभी कभी मतलब थोड़ा गैजेट्स भी यूज़ कर लेना चाहिए, थोड़ा मटेरियलिस्टिक भी होना चाहिए। जैसे कि मूवी देखने चले गए, कहीं पे रेस्टोरेंट में बाहर खाने चले गए, या तो स्विमिंग पूल चले गए, तो ये भी एक ब्रेक का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। लेकिन अभी तो फ़िलहाल छत पे बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छी ताज़ी हवा चल रही है और शाम का सनसेट का नज़ारा है और काफ़ी रिलैक्सेशन फील हो रहा है।